गोपालगंज पुलिस के खिलाफ हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, जिससे गोपालगंज पुलिस को भी ये एहसास हो जाए कि अगर ज़िले में शांति व्यवस्था कायम करनी है, जनता के लिए काम करना है, तो जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर उसके कदम से कदम मिला के तब आगे काम किया जाए। आप किसी भी थाने के पुलिस की गाड़ी को चेक कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, वादा करता हूँ, आप जब कागज़ चेक कीजिएगा, चाहे कोई भी पदाधिकारी चेक करेगा, उसमें 90% गाड़ी होगा जो चोरी की गाड़ी होगी। शराब कारोबारियों के द्वारा उपयोग किया हुआ गाड़ी पुलिस प्रशासन द्वारा यूज किया जा रहा है। क्या पुलिस के लिए कोई कानून नहीं है? सब पुलिस पे आरोप लगता है कि वो केसेज फ्रेम करती है। माधोपुर थाना के जो थाना प्रभारी हैं उन पे तो ऐसे बहुत सारे केसेज हैं। और आप लोगों के सामने पुलिस की गतिविधि पे प्रकाश डालना चाहता हूँ। पुलिस अक्सर गाड़ी का कागज़ चेक करती है। गाड़ियों की जांच करनी है तो आप क्यों नहीं अपने साथ वीडियोग्राफर रखे हैं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन का एक सख्त निर्देश है, कैदियों से मिले हैं, उन लोगों का आरोप भी यही है कि वहाँ के थाना प्रभारी एक सुनियोजित तरीके से शराब का कारोबार करते हैं। कोर्ट का दरवाज़ा हम लोगों के लिए भी खुला हुआ है। इस भ्रष्ट पुलिस अधिकारी के खिलाफ हम लोग कोर्ट जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। और किसी भी अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है या जनता को परेशान किया जा रहा है तो जन सुराज के एक एक नेता हम लोग साथ मिल के उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। के बेटे पर भी आरोप लगाया था, क्या उन पर भी कोई आपराधिक मामला है जिसको पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? बहुत सारे मामले हैं। वो जेल में भी रह के आए हैं, मर्डर केस में जेल में भी रह के आए हैं। विगत दिनों आप लोगों को पता चला होगा, दानापुर में एक पुजारी के हत्या के मामले में एक वहाँ पे कुछ लोगों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था जिसमें पुलिस पे आक्रमण हुआ था। उस प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व हमारे विधायक जी के लड़के कर रहे थे। वीडियो में साफ साफ देखा गया, उन पे केस भी हुआ था, लेकिन आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। तो मैं पुलिस, गोपालगंज पुलिस से यह पूछना चाहता हूँ, आखिर किस नियम के तहत उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई? और हम लोगों के खिलाफ कोई, आप पूरे वीडियो में देख लीजिएगा, मैं एक शब्द भी नहीं बोला हूँ पुलिस के खिलाफ। आखिर किस नियम के तहत मेरे पे 307 का धारा लगाया? मुखिया के साथ होता था, आज माझा में किसी जिला परिषद मुखिया के साथ होता है। हो सकता है कल आपकी बारी है। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो जनप्रतिनिधि का इज्जत बचाना अभी बिहार पुलिस के सामने, गोपालगंज पुलिस के सामने बहुत मुश्किल है। माधोपुर थाना के द्वारा नहर पे रोज़ जांच के नाम पे अवैध उगाही का काम किया जाता है। वहाँ पे थाना के कुछ अधिकारी और कुछ कांस्टेबल मौजूद रहते हैं और रोज़ वहाँ के आसपास के जनता, और वहाँ पे क्योंकि लगन का समय है तो बहुत सारे लोग न्योता शादी विवाह में आते जाते रहते हैं, तो उन लोगों को परेशान किया जाता है। उस दिन एक हम लोगों के साथ भी हुआ। जब हम लोग वहाँ से जा रहे थे तो बहुत सारे वहाँ पे लोगों के साथ, वहाँ के पुलिस कांस्टेबल जो थे उन लोगों के साथ बातचीत हो रही थी। लोग परेशान थे, लंबी भीड़ लगी हुई थी। फिर पुलिस कांस्टेबल में एक लोग हम लोगों के पास आए और बोले कि दी की जाँच करवानी है। तो हम लोगों ने बोला कि जाँच कर लीजिए। तब फिर उन्होंने हमारे ड्राइवर से बोला कि कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? तो उसने जवाब दिया कि न्योता से आ रहे हैं। कहाँ पे जाइएगा? उसके बाद मेरा जवाब उनसे था कि ये सब पूछने का अधिकार आपको नहीं है। हम लोग न्योता से आ रहे हैं और न्योता करने जा रहे हैं। हम लोग यहाँ के सम्मानित प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं। और उनसे ये सवाल था कि आपके अधिकारी कहाँ हैं? जब मैंने अधिकारी का नाम लिया तो अधिकारी के नाम पे एक हमारे सामने ऐसे व्यक्ति आए जो यूनिफॉर्म में भी नहीं थे, गले में उनका गमछा था और चप्पल पहने हुए थे। तो चूँकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, समाज के प्रति हम लोगों का कुछ दायित्व है। ऐसा बराबर कंप्लेन हम लोगों को मिल रहा था कि इस तरह से सिविल ड्रेस में पुलिस वहाँ पे खड़ा होकर जनता को परेशान करती है। तो हम लोगों के द्वारा पूछा गया कि अगर आप अधिकारी हैं, क्योंकि उनको हम लोग भी नहीं पहचान रहे थे, अगर आप अधिकारी हैं तो आप यूनिफॉर्म में क्यों नहीं हैं? ये बात वो हजम नहीं कर पाए और अनाप शनाप बोलने लगे। हमारे ड्राइवर को कुछ ऐसा लैंग्वेज यूज कर दिए कि कहीं ना कहीं हम लोग भी उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो वहाँ पे काफ़ी कुछ उनसे झड़प हुई थी। उस झड़प के दौरान बहुत चालाकी से, क्योंकि वो लोग हमेशा इस तरह के साजिश करते रहते हैं, बहुत चालाकी से उन लोगों ने कुछ पार्ट का वीडियो शूट किया और उसके आधार पे उन्होंने एफआईआर किया। जहाँ तक एफआईआर की बात है, जिस थाना प्रभारी के साथ झड़प हुई थी वो थाना प्रभारी खुद एफआईआर कर रहे हैं, खुद एफआईआर की धाराएं उस एफआईआर में लगा रहे हैं। तो मैं ये अपने ज़िले के कप्तान महोदय, पुलिस कप्तान से पूछना चाहता हूँ कि संविधान के किस धारा के अंतर्गत जिसके साथ पुलिस का, जिस अधिकारी के साथ अगर एक जनप्रतिनिधि का झड़प हुआ है, खुद वही एफआईआर करेगा, वही एफआईआर में धारा निर्धारित करेगा। ये कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है और हमको नहीं लगता है, जितना कानून की समझ मुझे है,
कि ऐसा कोई भी अधिकार किसी पुलिस अधिकारी को मिल सकता है। दूसरी बात, चूँकि चुनाव का समय चल रहा है, चुनाव में पुलिस का काम है लोगों का जांच करना, गाड़ियों की जांच करनी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या चुनाव में जांच करने का कुछ तरीके हैं कि नहीं। हम लोग चूँकि जनप्रतिनिधि हैं तो हम लोगों को भी पता है, क्योंकि अक्सर हम लोग देखा करते हैं, पुलिस को उसमें सहयोग भी करते हैं कि जब भी पुलिस चुनाव के दौरान, आचार संहिता के दौरान अगर जाँच करती है तो उसके साथ वीडियोग्राफी मौजूद रहता है, वीडियोग्राफर मौजूद रहता है, क्योंकि आजकल पुलिस भी संदेह के घेरे में है कि वो केस को फ्रेम करते हैं, किसी के साथ कोई सामान ऐसे अवैध सामान रख देते हैं और उन पर केस कर देते हैं। तो मेरा भी सवाल उनसे यही था कि अगर आपको कि कोई भी पुलिस वाला चुनाव के दौरान किसी भी गाड़ी का जांच बिना वीडियोग्राफी के नहीं कर सकता है, तो ये पूरे पुलिस पे एक गंभीर आरोप है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेज हो रहा है कि वो लोग कुछ नहीं रहता है गाड़ी में और आरोप लगाने के लिए लोग कहता है कि गाड़ी में ये पाया गया और वो पाया गया, उस आधार पर वो लोग FIR करते हैं। दूसरी बात हमको ये कहनी है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि FIR करने के बाद भी किसी को नहीं बताया गया। ऐसा कौन सा अपराध हम लोग इतना बड़ा अपराध कर दिए थे कि पुलिस को लगा कि ज़िले में इससे बड़ा आज तक बढ़ के अपराध ही नहीं हुआ कि 2 घंटे के अंदर हम लोगों को जाके वहाँ से उठा के लाके बहुत अनैतिक ढंग से नगर थाना में व्यवहार किया गया और उसके बाद अगले दिन हम लोगों को जेल भेजा गया। उस FIR में ये लिखा हुआ है कि हम लोग थाना वहाँ पे पुलिस के जो सिपाही थे और पुलिस के जो थाना प्रभारी थे उन लोगों को हम लोगों से जान की खतरा थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या गोपालगंज पुलिस इतनी कमज़ोर है कि 2 निहत्थे लोग, वो भी जनप्रतिनिधि है, सम्मानित जनप्रतिनिधि है, उनसे पुलिस इतना डर गई थी, उनके जान का इतना डर था कि वो लोग हथियार लेके भी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे थे। अगर पुलिस का ये रवैया रहा, अगर पुलिस अपने आप को इतना कमज़ोर समझ रही है तो कहीं ना कहीं जनता को पुलिस पे भरोसा नहीं रहेगा। तो ये पूरा का पूरा निराधार आरोप हम लोगों पे लगा है। मैं गोपालगंज के SP साहब से अनुरोध करता हूँ कि आप एक स्पेशल जांच टीम बनाइए और ऐसे बहुत सारे अनेकों केस हुए हैं, क्योंकि हम लोग 5-6 दिन जेल में भी रहे हैं। जेल में भी हम लोग गए हैं तो तमाम यहाँ के बहुत सारी ऐसी उन पे आरोप है कि अगर उसको अच्छे से अगर हमारे SP महोदय द्वारा जांच कराया जाएगा तो अविलंब वो थाना प्रभारी जेल के सलाखों के पीछे होंगे। कहीं ना कहीं पुलिस महकमे में भी उनको बचाने का कोशिश कर रहा है कि पुलिस की साख बची रहे। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पूरी घटना के दौरान मेरे पार्टी के नेताओं द्वारा और मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा इस लड़ाई को हम लोगों के साथ, मेरे पार्टी के तमाम नेता लोग और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस लड़ाई को लड़े हैं। हमारी जनता हमारे साथ है। जनता के बीच में एक पुलिस के खिलाफ़ बहुत बड़ा आक्रोश है, क्योंकि आप लोग FIR पढ़िएगा तो FIR में ये बहुत अच्छे से प्रतीत होता है। वो FIR केवल पुलिस का FIR नहीं है, राजनीतिक साजिश के तहत उस FIR को किया गया है। मैं थोड़ी सी इस घटना पर प्रकाश डालना चाहता हूँ कि वो राजनीतिक साजिश क्या थी। आप लोगों को सोशल मीडिया के द्वारा मेरे पेज पे ये ज्ञात हो जाएगा कि 28 तारीख को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। उसकी योजना थी कि हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, उसके लिए कार्ड वगैरह भी हम लोग दलित समुदाय में हम लोग उस दलित समुदाय के युवाओं को मोबिलाइज करके करीब 4-5 हज़ार की संख्या में दलित युवा जमा होने वाले थे हमारे विद्यालय पे, RM पब्लिक स्कूल पे, जो बिशमरापुर में चलता है। इस आयोजन से घबरा के बरौली विधानसभा में जो इतने दिनों से उस विधानसभा के जनता जनार्दन के मालिक लोग बने हुए हैं, वो लोग इस आयोजन से इतना ज़्यादा, आयोजन के बारे में सुन के इतना ज़्यादा विचलित हो गए कि किसी तरह से भी इस आयोजन को रोकना चाह रहे थे। इसी दौरान उन लोग पुलिस के संपर्क में, माधोपुर SHO के संपर्क में आओ और उन लोगों से संपर्क करके और कोशिश किए कैसे भी 1 सप्ताह 10 दिन के लिए हम दोनों को जेल भिजवा दिया जाए ताकि ये आयोजन ना हो सके। कौन है इस साजिश के पीछे? आप सब लोग जानते हैं, कहीं ना कहीं से आप सब लोग जानते हैं कि साजिश के पीछे कौन है। हमारे बरौली विधानसभा में कुछ भावी व्याकुल विधायक घूम रहे हैं, आप लोगों को भी पता है। उन लोगों की अपनी कोई साख नहीं है, अपनी कोई व्यक्तित्व नहीं है। पिताजी हमारे MLA रहे हैं, पिताजी हमारे मंत्री रहे। इस आधार पर वो चाहते हैं कि लोकतंत्र को राजतंत्र में बदल दें। वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे पिताजी यहाँ पे MLA रहे, हमारे पिताजी यहाँ के बिहार सरकार में मंत्री रहे और तब अब मेरा भी अधिकार हुआ। मैं उन लोगों से बताना चाहता हूँ कि अधिकार उसी का होगा जो उस लायक होगा। कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप अपने आप को राजा समझ रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि राजा के बेटा ही राजा बनेगा। अच्छा, अगला कदम क्या होगा जनसुराज का?
जन स्वराज, चूँकि आप लोग जानते होंगे, प्रशांत जी के विचारों को जानते होंगे, जन स्वराज गांधी जी के विचारों पे चलने वाला एक संगठन है। तो हम लोग भी गांधी जी के विचारों को लेके आगे चलेंगे। हम लोग एक शांतिपूर्ण आंदोलन का प्लान कर रहे हैं। हमारे साथियों द्वारा, हमारे जिला के पदाधिकारियों द्वारा ऑलरेडी डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया जा चुका है। उस ज्ञापन में अपनी बात बताई गई है कि हम लोगों के खिलाफ़ कैसे कार्रवाई की गई जो निराधार थी। अब हम लोग एसपी महोदय और डीएम साहब से मिल के आगे की अपनी कार्रवाई की हम लोग शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन करेंगे और अपना आंदोलन करेंगे। और हम अपने ज़िले के तमाम जनप्रतिनिधियों से कहना चाहते हैं कि बहुत हो गई। कल किसी हम लोग ज़िले के तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ड से लेकर मुखिया, जिला परिषद अध्यक्ष सबसे मिल के एक सुनियोजित ढंग से हम लोग पुलिस के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पुलिस का रवैया सही नहीं है। आप तमाम पत्रकारगण, आप लोगों को सूचनाएं मिलती होगी, जिस चीज़ के लिए वो जनता को परेशान करती है, क्या उसके लिए पुलिस को जिम्मेवार नहीं ठहराया जाएगा? सब इस सारी बातों का जवाब हमारे कप्तान महोदय को देना पड़ेगा। मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि जनता इस बातों पे विचार करेगी। आप लोगों के माध्यम से ये बात सब जन जन तक पहुंचेगा और पुलिस महकमे में भी ये बात पहुंचेगी। हम लोग आगे के सारे ऑप्शन तलाश कर रहे हैं। मैं दोबारा अपने ज़िले के एसपी महोदय से ये अनुरोध करता हूं कि तत्काल प्रभाव से आप उस माधोपुर थाना के जो थाना इंचार्ज हैं उनको आप सस्पेंड करें और एक SIT टीम गठित करके जांच कराओ। अगर हम लोग दोषी हैं तो हम लोग कोई भी पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हैं। अगर आपके पुलिस पदाधिकारी और पुलिस के लोग दोषी हैं तो हम लोग आशा करते हैं कि आप उन लोगों के लिए भी उतने ही सख्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कि मेरी गिरफ्तारी क्यों हुई है? क्या इसका साजिश थी? यह बहुत बड़ी साजिश थी। हम लोग जन स्वराज की लोकप्रियता को दबाने के लिए ये सब जो पहले से राजनीतिक दल जो इतने दिनों से बैठे हुए हैं, अब उनको लग रही है कि हमारी ज़मीन खिसकने वाली है, तो उन लोगों के द्वारा साजिश रची जा रही है और जन स्वराज को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जन स्वराज एक ऐसी विचारधारा है कि जन जन तक अपनी बात पहुंचा रही है। सब लोग जुड़ रहे हैं, हम लोग कहीं से भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। अच्छा, वीडियो में एक बंदूक धरा रह जाएगा की बात आ रही थी सामने। देखिए वीडियो में एक 26 सेकेंड का पोर्शन ही आपको दिखाया गया है। अगर किसी थाना प्रभारी द्वारा मेरे को और मेरे ड्राइवर को और गलत शब्द, गलत लहजा यूज किया जाएगा तो क्या मेरे साथ रहने वाले जो खुद एक जनप्रतिनिधि है वो अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं? शायद शब्दों का चयन गलत हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोगों के द्वारा कोई गलती नहीं हुई है। हो सकता है कि हम लोगों के द्वारा कोई शब्दों का चयन गलत हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। अगर आप क्यों नहीं हमारे कप्तान साहब पूरी की पूरी वीडियो रिलीज कर रहे हैं? ऐसा कैसे हुआ कि 26 सेकेंड का ही वीडियो बना है? उसके पहले का वीडियो कहाँ गायब था? एक गंभीर सवाल है। ये सुनियोजित तरीके से अपना पक्ष केवल दिखाने के लिए वो वीडियो रिलीज किया गया है। और जहाँ पे भी मैं आज बहुत आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी जनता के खिलाफ़ अभी गोपालगंज ज़िले के किसी भी थाना में, चाहे गोपालगंज ज़िले के किसी भी ब्लॉक और अंचल में किसी भी पदाधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग जाके वहाँ पे उसका विरोध करने का कोशिश करेंगे। लोकतांत्रिक ढंग से हम लोग विरोध करेंगे और ये चीज़ें जारी रहेगी। हम लोग किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। ऐसा कोई ना सोचे कि हम लोगों पे केस करके हम लोगों को फंसा के और हम लोगों पे बहुत ज़्यादा दबाव बनाएगा, तो ऐसे हम लोग दबाव में आने वाले नहीं। हम लोग जनता के लिए काम करने वाले हैं। जनता की समस्याओं को हम लोग उठाएंगे और जनता के लिए हमेशा काम करेंगे।